हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में डीजे क्लासेस में। आज ज्योग्राफी का चैप्टर 2 करने वाले हैं हम लोग, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इससे पहले चैप्टर 1 मैंने करा दिया है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है वो सारे एमसीक्यू हैं और एग्जाम में आपको एमसीक्यू देखने के लिए मिल जाएंगे। और सारे वीवीआई क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है। तो नीचे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें से एक क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो पहला का जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा 4600 करोड़ वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है, द बिग स्प्लिट का संबंध निम्न में से किससे है। जो द बिग स्प्लिट है वो हमें संबंध बताना है कि नीचे जो 4 ऑप्शन है उसमें से किससे है। तो जो द बिग स्प्लिट है वो चंद्रमा की उत्पत्ति से होती है। किससे होती है? चंद्रमा की उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी होती है। जो अवधि होती है, नीचे 4 दी गई ऑप्शन, वो सबसे लंबी अवधि आपको बताना है कि कौन सी होती है। वो होती है युग होती है। क्या होती है? युग होती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कितना वर्ष के बाद एक युग होता है। तो मुझे कमेंट करके आप नीचे उसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, निम्न में से किसका सिद्धांत एक तारक परिकल्पना से संबंध है, वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाप्लास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखो कभी भी क्वेश्चन देखो ना, तो आंसर डायरेक्ट आपका दिमाग में आना चाहिए, तभी आप समझ लीजिएगा कि एग्जाम में आप अच्छे नंबर लाने वाले हैं। और अगर आपको ऑप्शन देख के, अगर आपके ऑप्शन 4 पढ़ने के बाद आपको अगर पता चल रहा है कि उसका आंसर ये होगा, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस और करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। ऐसा कौन सा है जो सहायक नहीं है, ये हमें बताना है। यानी कि 3 ऐसे हैं जो सहायक हैं। तो सहायक हैं अगर हमें पता चल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर, अगर आपको पता है कि कौन सा सहायक है, तो यानी कि कौन सा सहायक नहीं है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक एक ऑप्शन नजर आता है, विभेदन। विभेदन वैसे भी क्या है, वायुमंडल में के निर्माण में सहायक नहीं होता है। ठीक है, बाकी देखो गैस उत्सर्जन है, प्रकाश संश्लेषण है और सौर पवन, ये सारे क्या होते हैं, हमारे वायुमंडल के निर्माण के लिए हमारे संशोधन में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। यानी कि ये विभेदन जो है वो सहायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमसे पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा बाह्य ग्रह है। बाहरी ग्रह कौन सी है वो हमें बताना है। तो कौन सी बाहरी ग्रह है वो हमें बताना है। तो शनि जो है वो क्या होता है, हमारा बाह्य ग्रह होता है। ऑप्शन नंबर डी है, क्या हमारा है, शनि, वो क्या है, बाह्य ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछ रहा है, निम्न में से भीतरी ग्रह कौन सी है। बाह्य ग्रह तो देख लिए शनि, ठीक है, हमें बताना है भीतरी ग्रह कौन सी है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह। कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सूर्य व क्षुद्र ग्रहों के पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह हो जाएंगे हमारे राइट आंसर। देखो कमेंट करके मुझे बताना बाह्य ग्रह किसे बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बाह्य ग्रह आपको पता नहीं है कि किसे बोला जाता है, तो आप ऑप्शन चूज करने में भी दिक्कत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है। किसकी इकाई है? तो दूरी की है। किसकी है? दूरी की है। मुझे कमेंट करके ये बताना कि प्रकाश वर्ष हम किसे नापने के लिए, किस चीज़ को की दूरी नापने के लिए यूज करते हैं, ये कमेंट करके आप मुझे बताओगे। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछते हैं, क्या पूछा जा रहा है, पढ़ते हैं। पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था, ये हमें बताना है। तो कितने वर्ष पहले हुआ था? 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत हैं, कौन से हैं? वो है हमारा बिग बैंग। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिग बैंग राइट आंसर। नंबर 11, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना प्रतिपादन किसने किया था, वो हमें बताना है। तो किसने किया था? वो थे सर जेम्स जीन्स। ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 12, लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? वो आपको ईयर देना है कि कब प्रस्तुत किया था, तो ये कमेंट करके आप मुझे बताओगे कि कब प्रस्तुत किया था लाप्लास ने। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप क्या होगा, आप कमेंट करके नीचे मुझे बताओगे। और अगर आपको पता नहीं है तो भी कमेंट करोगे ताकि मैं आप इसका आंसर आपको बता सकूं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? पृथ्वी का जो क्रोड होता है उस पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं, उसको आपको बताना है कि कौन से हैं वो। तो जो पृथ्वी के क्रोड पर है वो दो पदार्थ पाए जाते हैं, वो है हमारा निकिल तथा लोहा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है हमारा सूर्य। ऑप्शन नंबर डी। देखो क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चंद्रमा उपग्रह है, किसका है ये बताना है। तो बताओ फटाक से कमेंट करके, चंद्रमा जो उपग्रह है वो किसका है। अगर ये आपको नहीं पता है तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ाई करके। एक बार आपको बुक रीडिंग करना चाहिए अच्छे से फिर। तो इसका भी कमेंट करके आप मुझे बताओगे चंद्रमा किसका उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 16, बिग बैंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, ये बताना है। तो वो थे एडविन हब्बल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कौन होगा? एडविन हब्बल। नंबर 17, इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है? जो सबसे नज़दीक का ग्रह है वो है। देखो सबसे पहले एक अपना क्या करना, एक मैप खोलना या फिर आपकी बुक में दिए होंगे कि सूरज से किसके बाद कौन से ग्रह हैं। तो उसका एक बार आप ज़रूर देख लें ताकि क्या है आपको पता रहे कौन सी ग्रह किसके बाद है और कौन से कितने नज़दीक में है। तो फिलहाल सूर्य के सबसे जो नज़दीक ग्रह है उसका आंसर मैं बता देता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताना सूर्य से सबसे दूर रहने वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? वो है बुध। कौन सा है? बुध। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। सबसे दूर करा का आप देंगे मुझे कमेंट करके आंसर कि कौन सा है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछ रहा है कि चंद्रमा की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई थी? जो चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी वो कितने वर्ष पहले हुई थी, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो है हमारा 4.44 अरब वर्ष पहले। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कौन सी परिकल्पना होयल तथा लिटिलटन द्वारा प्रतिपादित की गई थी, वो हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो है नोवा परिकल्पना, यानी कि नोवा परिकल्पना हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नोवा परिकल्पना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आज का आखिरी क्वेश्चन है, वो है हमारा लास्ट क्वेश्चन। कौन सा है हमारा? वो है 20, सूर्य के गैसीय पदार्थ किस बल द्वारा अलग हुए हैं? वो हमें बताना है कि सूर्य का जो गैसीय पदार्थ है वो किस बल के द्वारा अलग हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो है गुरुत्वाकर्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो आज की क्लास हम यहीं पर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।